हेलो एवरीवन। आई एम जितेंद्र श्रीवास्तव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी मास्टर जी। मैं अपना कुछ थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूँ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन। और इसके अलावा मैं अपना एक खुद का यूट्यूब चैनल आज मैंने शुरू किया है, जिसमें मैं कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के बारे में आपको दूंगा। तो सबसे पहला वीडियो आज का ये मेरा है, जिसपे हम लोग आज बात करने वाले हैं क्लैट एग्जाम की। ये काफी फेमस एग्जाम है। जो भी बच्चे लॉ करना चाहते हैं या क्लास 12 के बाद जिनको एस्पिरेशन एम है जिनका कि वो लॉ करें, एलएलबी करें या एलएलएम करें, तो वो इस एग्जाम को देना उनको जरूरी होता है। ये क्लैट एग्जाम, इसके थ्रू आप एडमिशन दे सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, बट मेन फोकस उनका होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। तो क्लास 12 के बच्चे जो इस साल पास हो चुके हैं और किसी कारणवश लास्ट ईयर एग्जाम नहीं दे पाए थे क्लैट का, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। और जो इस साल फोकस कर रहे हैं कि आने वाले एग्जाम्स में अपियर होने के लिए, कि क्लास 12 का एग्जाम होगा ही होगा, उसके पहले ही वो लॉ का एग्जाम देके क्वालिफाई कर ले, तो वो भी दे सकते हैं बच्चे। तो चलिए बात करते हैं इस एग्जाम के बारे में कि ये होता क्या है, कौन कौन लोग दे सकते हैं। तो क्लैट यूजी 2027 जो कि इस साल ही एग्जाम होने वाला है इसका, इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट क्या है, एग्जाम इंस्ट्रक्शंस क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एजेंडा क्या होगा कि हम ये जाने कि क्लैट होता क्या है, व्हाट इज क्लैट। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स इसकी, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, मार्किंग स्कीम एंड ड्यूरेशन, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहली बात, क्लैट यूजी होता क्या है, क्लैट का फुल फॉर्म क्या है। तो क्लैट का फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि अंडर ग्रेजुएशन के लिए है, तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है ये। इसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं एनएलयूज में और अदर कॉलेजेस में, जो कि इसके एग्जाम को मानती है कि हाँ, हम इस एग्जाम के थ्रू, इस स्कोर कार्ड के थ्रू आपका एडमिशन ले सकते हैं। तो ये नेशनल लेवल इंट्रेंस एग्जाम होता है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में जिसको भी कहीं से भी लॉ करना है, वो इस एग्जाम को देते हैं। तो ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम में आपको एडमिशन दिलाती है। इसके लिए ही आपका ये एंट्रेंस एग्जाम होता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो ये एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन आपका 3 अगस्त यानी कि कल से स्टार्ट होने वाला है। एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगी, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और 31 अक्टूबर 2026 यानी कि अच्छा खासा टाइम मिल रहा है आपको यहाँ पे, करीब 2 महीने का टाइम मिल रहा है। आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस पर। लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन 31 अक्टूबर 2026 का है। और एग्जाम इसका 6 दिसंबर 2026 को होगा, यानी कि ये एग्जाम डेट आपकी पहले ही उन्होंने बता दी है, इसमें कोई टेंटेटिव डेट्स नहीं है, ये चेंज नहीं होगी, ये फिक्स हो चुका है। तो इसकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है, 22 या 23 जुलाई को आई थी इनके वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये एग्जाम ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होता है। ये ऑफलाइन मोड में है, यानी कि नो सीबीटी एग्जाम, नो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओएमआर आपको मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो ओएमआर आपको अच्छे से बिल्कुल फिल करना होगा। चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि कौन लोग एलिजिबल है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, क्लास 12 के बच्चे एम करते हैं इस एग्जाम के लिए, क्लास 12 में जो है या जो पास आउट हो चुके हैं। तो क्या कोई अपर एज लिमिट है? नहीं, इसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं है। जो भी कैंडिडेट्स इस एग्जाम को देना चाहते हैं, जितने भी बड़े हो, क्लास 12 तो उन्होंने कभी भी किया हो, वो दे सकते हैं। और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 12 होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफाइड स्टूडेंट शुड बी ऑफ क्लास 12, राइट, क्लास 12 आपका पास आउट होना चाहिए। और कितना परसेंट मार्क्स चाहिए इसमें? मिनिमम जो मार्क्स इनको चाहिए होगा, वो चाहिए एटलीस्ट 45%। ये जनरल के लिए और ओबीसी के लिए है। तो जनरल और ओबीसी दोनों के लिए है ये आपका। जनरल के बच्चे और ओबीसी के बच्चे 45% आप, अगर आप क्लास 12 में ला दिए, ले आ चुके हैं, तो ये आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। और ऐसे बच्चे जो SC ST और PWD कैटेगरीज में आते हैं, उनके लिए 40% मार्क्स क्लास 12 में लाना जरूरी है। तो एटलीस्ट 40% आप लाए हुए एग्जाम में, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इसके बाद ऐसे कैंडिडेट्स जो इस साल 12th में यानी कि 2026 में 12th में है, बट उनका बोर्ड्स का एग्जाम 2027 में होने वाला है, वो लोग भी इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है एज एन अपियरिंग कैंडिडेट। लेकिन जब
एडमिशन का टाइम आएगा लॉ यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेजेस में, तब उन्हें उस टाइम पे अपना सर्टिफिकेट क्लास 12 के पास आउट होने का दिखाना पड़ेगा या देना पड़ेगा। एट दैट टाइम दे हैव टू प्रोड्यूस इन द कॉलेज और यूनिवर्सिटी। अगर वो नहीं कर पाते हैं ऐसा, तो वो इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेने में एलिजिबल नहीं होंगे। एडमिशन नहीं मिल पाएगा बट एग्जाम आप दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सिलेबस की। तो 5 सिलेबस। सब्जेक्ट्स में टोटल फोकस करता है क्लैट आपका। पहला है इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा है करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, तीसरा है लॉजिकल रीजनिंग, फिर है लीगल रीजनिंग, इसके बाद है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो इसमें जो भी एग्जाम है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इन सबका एग्जाम कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड होता है, यानी कि पैसेजेस या स्टोरी बेस्ड रहेगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज जैसा आपको पता है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इसमें आता है, पैसेजेस एंड इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और उन पैसेजेस में ही आपसे वोकेबलरी, उसके कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड वोकेबलरी, इन्फेरेंस एंड टोन पूछा जा सकता है उस पैसेज का। तो आपको कॉम्प्रीहेंशन पे फोकस रखना होगा इंग्लिश के लिए। और प्रैक्टिस करिए पैसेज का, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, समरी एंड इन्फेरेंस प्रैक्टिस करना होगा आपको। फिर बात करते हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर्स में रीसेंट नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स, जो भी आपके हाल ही के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाएं हुई हैं, घटित हुई हैं, जो हमारे देश को इम्पैक्ट करती है या हमारे देश पे कुछ प्रभाव डालती है, वो आपको जानना जरूरी है। और कुछ टॉपिक्स जीके के स्पेसिफाई किए जाएंगे कंसोर्टियम के द्वारा। कंसोर्टियम यहाँ पर क्या है? कंसोर्टियम यानी कि जो बॉडी हमारे क्लैट एग्जाम को करा रही है, CNLU, इसको बोलते हैं कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ठीक है। तो कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज यही इस एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो इसके द्वारा कुछ टॉपिक्स आपके स्पेसिफाई किए गए होंगे, तो उसके थ्रू ही आप पढ़ सकते हो उसको। इसके बाद आपको किस पे फोकस रखना है? लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जो भी लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई है हमारे देश में, और मेजर पॉलिसी चेंजेस और इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कुछ हुए हैं, किसी के कोई अपॉइंट हुआ है, कोई नहीं हुआ है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम लीगल रीजनिंग की। तो लीगल रीजनिंग में आपके कौन से टॉपिक्स आएंगे? पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, लीगल प्रीपोजिशंस, फैक्ट पैटर्न, एप्लीकेशन ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स टू गिवन फैक्ट्स, यानी कि जो भी लीगल प्रिंसिपल है उनको हम गिवन फैक्ट्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक लीगल टर्म्स एंड रीजनिंग, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। लीगल रीजनिंग नाम से ही लग रहा है कुछ लॉ से रिलेटेड है, तो रीजनिंग, लॉ से रिलेटेड रीजनिंग आएगी इसमें। इसके बाद आपको किस प्रैक्टिस करना होगा इसके लिए? केस बेस्ड पैसेजेस, प्रिंसिपल्स, एप्लीकेशन एंड रीजनिंग ड्रिल्स। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। तो क्रिटिकल रीजनिंग, assumption, conclusion, inferences, analytical puzzles, sequence arrangement problem, ये सारी चीजें आ सकती हैं। और आर्ग्यूमेंट इवेल्युएशन एंड स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग, ये आपका आ सकता है। तो आपको शॉर्ट रीजनिंग पैसेज एंड टाइम सेट, इसकी भी प्रैक्टिस करनी होगी। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की, यानी कि ये कौन सा सब्जेक्ट है? ये आपका मैथ ही है, नाम थोड़ा सा बदल दिया है लोगों ने। तो ये मैथ आपका 10th लेवल का होता है इसमें। और कुछ एलिमेंट्री मैथ, अरिथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे रेशियोज, परसेंटेज, एवरेज, और बेसिक अलजेब्रा एंड नंबर प्रॉपर्टीज। और स्टैटिस्टिक्स से कुछ क्वेश्चन जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंपल टेबल्स, चार्ट्स, ये सारे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी के साथ साथ बेसिक कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी होगी, और लार्ज कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज को आपको अवॉइड करना होगा इसमें, वो शायद इसमें नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मार्किंग स्कीम और ड्यूरेशन की तरफ। तो उससे पहले आपको ये जान लेना होगा कि कितने क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से आने वाला है। तो इंग्लिश आपको ऑलमोस्ट 20% पूरे पेपर का कवर अप करता है, यानी कि 22 से 26 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल सकता है इस एग्जाम में। इसके करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं, तो इससे भी आपके 25% ऑफ द क्वेश्चन आएंगे, पूरे पेपर के 25% क्वेश्चन इसी से आएंगे, यानी कि 28 से 32 क्वेश्चन। और लीगल रीजनिंग से भी 28 से 32 क्वेश्चन, यानी कि 25% ऑफ द पेपर इज कवर्ड बाई लीगल रीजनिंग। अब हम बात करें अगर लॉजिकल रीजनिंग की, तो इससे भी आपके 22 से 26 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में, यानी कि 20% ऑफ द पेपर का क्वेश्चन उसी से रहेगा। अब बात करते हैं मैथ से। तो मैथ से आपके 10 से 14 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 10% ऑफ द टोटल क्वेश्चन पेपर आपके इसी से आएंगे। तो टोटल 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर में, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो आपके सही आंसर पे आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी कि टोटल मार्क्स आपके 120 है। और नेगेटिव मार्किंग भी है इस एग्जाम में, उसका भी आपको ध्यान देना होगा। तो हर एक गलत आंसर पे आपके
1/4 नंबर कट जाएंगे। 1/4 ऑफ वन नंबर इज 0.25, विच इज ऑलरेडी रिटन देयर। तो रॉन्ग आंसर के लिए आपके इतने नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। और ये एग्जाम 2 घंटे का होता है। 2 घंटे का यानी कि 2 बजे दोपहर से शुरू होगा, 4 बजे तक। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये डेट्स की ऑलरेडी और ये टाइम ऑलरेडी गिवन है इनके नोटिफिकेशन में। मैं आपको भी वो लास्ट में दिखा दूंगा। तो ये डेट एंड टाइम ऑलरेडी गिवन है, नोटिफिकेशन में आ चुका है। 6 दिसंबर को एग्जाम होना है आपका, और 2 बजे से 4 बजे के बीच में। अगर कोई चेंजेस होगा तो उसके बारे में फर्दर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा वेबसाइट पे थ्रू। वो आप देखते रहिएगा, उसके से अपडेट रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। एप्लीकेशन फी पर, यानी कि आपको इस एग्जाम में बैठने के लिए जो रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसमें कितना चार्जेस आप देंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स 4,000 रुपीज आपको पे करने होंगे इस एग्जाम में बैठने के लिए। थोड़ा सा महंगा आपको लग सकता है, बट क्योंकि प्रोफेशनल डिग्री है और काफी ज्यादा प्रेस्टिजियस डिग्री माना जाता है इसको, उन्हीं में से एक है। तो इसलिए आपके इस एग्जाम में बैठने के लिए चार्जेस, थोड़े सीरियस जो बच्चे हैं वही इसको दें तो ज्यादा अच्छा है। सिर्फ ट्राई करने के लिए आप ना तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप सीरियस हैं इसके लिए तो ही आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई करें। इसके बाद SC ST और PWD और BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चे या फिर पीपल विद डिसेबिलिटी के कैटेगरी के बच्चे, 3,500 रुपीज आपको पे करना होगा इस एग्जाम में बैठने के लिए, अपीयर होने के लिए। और अगर आप क्लैट से चाहते हैं कि आपको पुराने प्रीवियस पेपर मिल सके प्रैक्टिस के लिए, तो इसके लिए आपको 500 रुपीज का अलग से पे करना होगा। शायद इस फॉर्म में ही आपको ऑलरेडी मिल जाएगा वो, बट उसका चार्ज इस चार्ज से अलग है। इस 4,000 और 3,500 रुपए से अलग चार्ज है 500। वो आपको पे करना पड़ेगा अगर आपको पेपर चाहिए तो। आई होप आपको ये सब चीज क्लियर हो चुका होगा। चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, जिस नोटिफिकेशन की मैं बात कर रहा था कि कहाँ से मुझे डेट्स और ये सब चीजें पता चल। देखिए, तो शायद आपको यहाँ पर विजिबल हो गया होगा। ये अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में जाएंगे जब आप, इसकी अंडर ग्रेजुएशन में भी नहीं, आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, प्रेस रिलीज पे आपको जाना है। सॉरी, प्रेस रिलीज पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन दिखेगा, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये 22 जुलाई का नोटिफिकेशन है कि आपका एग्जाम जो है 6 दिसंबर 2026 को 2 बजे दोपहर से 4 बजे शाम तक होगा। 2 घंटे का एग्जाम। और इसकी एप्लीकेशन की वेबसाइट या पोर्टल आपकी 3 अगस्त यानी कि कल से ऑपरेशनल हो जाएगी, और 31 अक्टूबर तक ऑपरेशनल रहेगी। इस पे आपको रजिस्ट्रेशन करने में सहूलियत मिलेगी। और भी डिटेल्स के लिए क्लैट 2027 से रिलेटेड जो पोर्टल है, उस पर आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है। आई होप अब तक आपको ये सब चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अ, तो अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड, इनके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ मटेरियल चाहिए, कुछ कोर्स चाहिए, या आप चाहते हैं कि कुछ एक ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल हो सके क्लास 12 के बच्चों के लिए, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसके, और आप चाहते हैं कि मैं इस पे कुछ वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज कमेंट्स में लिखिए। ड्रॉप योर कमेंट्स इन द। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। आई होप you will like it and share it and subscribe to my YouTube channel, G Master G. Thank you.